दोस्तों, जब हम अपनी लाइफ से खुश नहीं होते, हमारी ज़िंदगी में जो हमें चाहिए वो नहीं मिल पा रहा होता है, तो हम क्या करते हैं? हम हताश हो जाते हैं, हम रोते हैं, शिकायत करते हैं और किसी और बाहरी चीज़ या किसी और लोगों पर दोष डालने की कोशिश करते हैं। और ये सब करके भी हमारा मन नहीं भरता, तो हम सब कुछ भगवान पर, किस्मत पर या डेस्टिनी पर डाल देते हैं। शायद ऐसा हमारी किस्मत में ही लिखा था, ये कहकर हम अपनी परिस्थिति को स्वीकार कर लेते हैं। और विडंबना ये है कि सिर्फ एक ही काम हमारे हाथों में रह जाता है, खुद अपनी परिस्थिति को बदलने के लिए कुछ करने का। जब भी आप अपने आप को किसी ऐसी परिस्थिति में चीज़ों की गलतियां निकालते पाते हो, तो आप एक सवाल ज़रूर पूछें, इससे सच में मेरी परिस्थिति में कोई सकारात्मक या पॉजिटिव बदलाव आएगा क्या? अगर इसका जवाब नहीं है, तो आपका चिंता करना व्यर्थ है। कभी कभी अपनी परिस्थिति बदल पाना मुश्किल लग सकता है, लेकिन चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो दोस्तों, हम उसे बदल सकते हैं। हम एक खुश और कामयाब जिंदगी जी सकते हैं। इस किताब के लेखक हैल एलरॉड एक ऐसे ही उदाहरण हैं जिन्होंने कभी हार नहीं मानी। हैल एलरॉड एक सड़क हादसे में मर गए थे 6 मिनट के लिए। उनको डॉक्टर्स ने किसी तरह बचा लिया और कुछ दिन कोमा में रहने के बाद वो फिर से होश में आ गए। लेकिन उनके होश में आने के बाद उन्हें बहुत बुरी खबर मिली कि उनके दिमाग को बहुत ज़्यादा चोट पहुंची है और ऐसा मुमकिन है कि वो कभी भी ना चल पाए। मैं चाहता हूं कि आप एक बार अपने आप को उस सिचुएशन में डाल के देखें। बहुत ज़्यादा डरावनी है ना दोस्तों? हर एक इंसान की तरह एलरॉड के सामने भी दो रास्ते थे। या तो वो ये स्वीकार कर ले और ज़िंदगी भर इसके बारे में रोए और अपनी किस्मत को कोसे, या तो वो अपने भाग्य से लड़े और उसे बदलने की कोशिश करें। एक सकारात्मक मानसिकता के साथ उन्होंने दूसरा रास्ता चुनने का फैसला किया। उन्होंने जल्द से जल्द अपनी रिकवरी एक्सरसाइजेज शुरू कर दी। उनके दृढ़ निश्चय ने उनको रोज़ कठिन परिश्रम करने के लिए प्रोत्साहित किया। कुछ सालों बाद उन्होंने डॉक्टर को आश्चर्यचकित कर दिया, क्योंकि वो रिकवर हो गए थे पूरी तरह से। ये कहानी मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि अगर आप भी एक अच्छी सुबह की आदत बना लेंगे, तो आप भी चीज़ें बदल सकते हैं। आप ऐसी चीज़ें कर पाएंगे जो आपको अभी मुमकिन ना लग रही हो। ऐसा हो सकता है कि आप अपनी लाइफ बदलना चाहते हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कि आप शुरुआत कहाँ से करें। मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले एक सवाल। क्या आपने आज स्नूज बटन दबाया? हम में से अधिकतर लोग ये करते हैं। स्नूज बटन दबाने से हम उद्देश्य की भावना के साथ नहीं उठ पाते हैं। हर बार जब भी आप स्नूज बटन दबाते हो, आप अपने दिमाग को ये कह रहे हो कि मुझे आज उठने का मन नहीं है और मैं आज के कार्य और अनुभव नहीं चाहता। आप अपनी ज़िंदगी का कोई भी महत्वपूर्ण दिन सोचें, आपका जन्मदिन, आपकी शादी का दिन या होली और दिवाली। चाहे एक रात पहले आपको जितनी भी कम नींद मिली हो, आप बहुत खुश और एनर्जेटिक होके उठते हो। ये सच है कि नहीं दोस्तों? और हमें ऐसा करना अच्छा लगता है क्योंकि हम वो फीलिंग इंजॉय करते हैं। फिर बाकी दिन इससे अलग क्यों हो? आप ये सोचकर ना सोए कि इतनी नींद पर्याप्त नहीं है और कल मैं थक के उठूंगा या मुझे हेडेक होगा। ये छोटा सा बदलाव आपके दिन की शुरुआत बदल देगा। आप जल्दी उठकर अपना चेहरा ठंडे पानी से धोएं और पानी पिए, बहुत सारा पानी। इससे आप रिजुविनेटेड महसूस करेंगे, हाइड्रेटेड रहेंगे और भविष्य में कई सारी बीमारियों से भी बच सकेंगे। आइए देखें कि सुबह उठकर कौन सी आदतें आपके काम आएंगी। हर सुबह कुछ देर शांति से बैठें। इस भाग दौड़ भरी दुनिया में हम 24/7 बिजी रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, कई बार बिना सोचे समझे। क्या आप सुबह उठते हैं, ऑफिस के लिए भागते हैं, वापस आते हैं और नेटफ्लिक्स देखते देखते सो जाते हैं? अगर इसका जवाब हाँ है, तो यह आपके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि इसका मतलब है कि आपकी लाइफ ऑटो पायलट पे है। ऐसा करना कुछ समय के लिए अच्छा लग सकता है, लेकिन जल्द ही आपके अंदर कुछ नया करने की मोटिवेशन खत्म हो जाएगी और आप खुश नहीं रहोगे। मशीन की तरह काम करने से बचने के लिए हमें रोज़ कुछ देर सुबह बैठ के रिलैक्स, मेडिटेट और फोकस करना चाहिए। सिर्फ ये करने से ही आपकी ज़िंदगी में स्ट्रेस बहुत कम हो जाएगा और इससे आपको प्लान करने का और रिफ्लेक्ट करने का समय भी मिलेगा। अगला महत्वपूर्ण आइडिया यह है कि आप सकारात्मक रहें और दिमाग में कार्य की छवि बनाएं। अपना काम शुरू करने से पहले ही आपको दिमाग को तैयार करना होगा। आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि आपका दिमाग बहाने न बनाए, जैसे कि मैं अपने बॉस से कल बात करूंगा, मैं अपना रिज्यूमे अगले वीक देखूंगा। ये भले ही सुनने में बहुत ही सरल लगे, लेकिन अगर आपको अपने सपनों और आकांक्षाओं को पाना है, तो ज़ोर से बोलना और दिमाग में एक छवि बनाना आपके बहुत काम आ सकता है, क्योंकि आपका दिमाग ये याद रखता है। अगर आप बार बार ऐसा करते हैं, तो ये सोच आपके दिमाग में बैठ जाएगी और आपका दिमाग ऐसा एक भी मौका नहीं छोड़ेगा जिससे आप अपने सपने के पास पहुंच सकें। आप जाने अनजाने सही डिसीजंस लेने लगेंगे और सही अवसरों की तलाश में रहेंगे, और ये सब आपको अपने सपने की तरफ ले जाएगा। ये आपको कई सारी डिस्ट्रैक्शन से भी दूर रखेगा, जैसे कि फेसबुक पे घंटों बैठना या यूं ही टाइम पास करना।
अगला पॉइंट बहुत ही ज़रूरी है, ये हम सब कोई जानते हुए भी नहीं करते हैं, वो है एक्सरसाइज करना। हमारे शरीर की क्षमता समय के साथ कम होती जाती है। अगर हम खुद को अपने पूर्वज की तुलना में देखें तो हम बहुत कम काम करते हैं, दोनों शारीरिक और मानसिक रूप से। हमें रोज़ पानी लाने के लिए मीलों चलना नहीं पड़ता या फिर किसी और चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा शारीरिक शक्ति का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। हम पूरे दिन लैपटॉप या कंप्यूटर के सामने बैठे रहते हैं और ये शरीर के लिए अच्छी खबर नहीं है। मसल्स की एक्सरसाइज नहीं होने से हमारी बॉडी की क्षमता दिन पर दिन कम होती जा रही है और ये इस हद तक कम हो जाती है कि एक छोटे से ट्रैक पर जाना भी हमें हिमालय चढ़ने जैसा लगता है। हम में से कई लोग को गले और बैक की प्रॉब्लम बहुत कम उम्र से हो जाती है। एक्सरसाइज हमें इन सभी चीज़ों से बचा सकता है, ये जानते हुए भी हम बात कल पर टाल देते हैं और वो कल कभी नहीं आता है। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के रोज़ एक्सरसाइज करनी चाहिए, कम से कम 20 से 30 मिनट। अगर आप फिट नहीं है तो अपने सारे पैसे कमाने का कोई फ़ायदा नहीं रह जाता है कि नहीं दोस्तों। इस किताब का अगला पॉइंट है पढ़े। जिस तरह से हमारे शारीरिक शरीर को एक्सरसाइज चाहिए, उसी तरह से हमारे दिमाग को किताब। आपको हर महीने एक चीज़ पे ध्यान देना चाहिए जो आप बदलना चाहते हैं। आपकी आमदनी बढ़ाना, अपनी रिलेशनशिप्स अच्छी करना या अपना बिजनेस बनाना। और इसका पहला स्टेप बहुत ही आसान है। अपनी पसंद की किताब उठाएं और कम से कम 10 पेज हर दिन पढ़ें। हर रोज़ 10 पेज भी एक साल में 18 किताबें हो जाती है। ये बहुत लोग 10 साल में भी नहीं कर पाते दोस्तों। ऑफिस से घर जाते या जब भी समय मिले आपको किसी ऑडियो बुक या इस चैनल की तरह एजुकेशनल चैनल्स देखने चाहिए ताकि आपकी नॉलेज बढ़ती रहे। और इस किताब का आखिरी महत्वपूर्ण आइडिया है लिखें। मुझे ये बहुत ज़्यादा उपयोगी लगता है। किसी भी चीज़ के बारे में लिखें, कोई बिजनेस आइडिया या कोई ऐसी चीज़ जो आपको अच्छी लगती है, म्यूज़िक, गेम्स खेलना, आपको क्या अचीव करना है या फिर और कुछ। थोड़े टाइम में आप देखोगे कि आप एक आइडिया मशीन की तरह बन जाते हो और आपके आइडियाज़ की क्वालिटी और भी अच्छी होती जाती है। और ये लिखने से आपके दिमाग में चीज़ें और अच्छे से रजिस्टर हो जाती है और हो सकता है कि कोई आइडिया आपको इतना पसंद आ जाए कि आप उस पर काम करने लगो। आप इन पॉइंट्स में कुछ अपने पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हो जो आपके लिए और भी अच्छे हों। चाहे आपके पास सुबह सिर्फ 1 घंटा हो या सिर्फ आधा घंटा, आपको अपना टाइम इन एक्टिविटीज़ में बांटना होगा। थोड़ा करना ना करने से कई बेहतर है। हर एक एक्टिविटी जो आप करते हैं उसका कंपाउंड इफेक्ट होगा कुछ समय के बाद। अगर आपको लगता है कि अकेले करना आपके लिए मुश्किल हो रहा है और आप प्रोक्रेस्टिनेशन के शिकार बन जाओगे, तो किसी दोस्त के साथ ये एक्टिविटीज़ करें। आप दोनों एक 30 डे ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज ले सकते हैं जिससे आप हर दिन इंटरेस्टेड रहोगे। शुरुआत में ये करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन एक बार आदत होने के बाद आप रियलाइज़ करोगे कि आप पहले से कितने ज़्यादा प्रोडक्टिव हो और अपने दिन के साथ कितना ज़्यादा और कर पा रहे हो। ऐसे इंटरेस्टिंग आइडियाज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और तब तक के लिए अपने दिमाग को नॉलेज के लिए भूखा रखें।